आज पहली नशिस्त हुई है, मैंने अपनी तरफ से नाम दिए हैं, वजीर आजम साहब ने भी नाम दिए हैं। कुल 6 नाम हैं जो सामने आ चुके हैं मेरे और वजीर आजम साहब के। जब तक कोई नाम फाइनल नहीं होता हम कोई नाम डिस्क्लोज नहीं करेंगे। निगरां वजीर आजम के लिए सुपर 6 मुकाबला, कौन बनेगा वजीर आजम हाउस का मेहमान? अपोजिशन लीडर और शहबाज शरीफ का इम्तिहान। निगरां वजीर आजम के नाम पर आज फिर मुशावरत होगी। गुज़श्ता रोज निगरां वजीर आजम के नाम पर मुशावरती बैठक बेनतीजा रही। राजा रियाज ने मुलाकात के बाद मीडिया को बताया दोनों तरफ से 6 नाम सामने हैं, 1-2 दिन में नाम का ऐलान हो जाएगा। हतमी फैसले तक किसी का नाम जाहिर नहीं करेंगे। उम्मीद है किसी एक नाम पर इत्तेफाक कर लेंगे। निगरां वजीर आजम के लिए चेयरमैन सेनेट सादिक सिंजरानी का नाम भी जेर गौर है। जराये का कहना है अपोजिशन लीडर राजा रियाज ने सादिक सिंजरानी का नाम तजवीज किया है। निगरां वजीर आजम बनने की सूरत में सादिक सिंजरानी को सेनेट की नशिस्त छोड़ना पड़ेगी। सादिक सिंजरानी की शहबाज शरीफ से मुलाकात भी हुई। अल्लाह ने चाहा तो अगले महीने पाकिस्तान तशरीफ ले आएंगे। कानून को फेस करेंगे मियां नवाज शरीफ साहब, ये मैं आपको बता रहा हूँ। इंतखाबी मुहिम होगी, उसमें भी हिस्सा लेंगे। अल्लाह ने चाहा तो उसको लीड करेंगे मियां नवाज शरीफ साहब। नवाज शरीफ अगले माह पाकिस्तान आ जाएंगे। कानून का सामना करके इंतखाबी मुहिम की क़यादत करेंगे। 3 दिन से पहले निगरां वज़ीर आज़म के नाम पर इत्तेफाक हो जाएगा। इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन का काम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इंटरव्यू, कहा 13 जमातों के इत्तेहादी हुकूमत चलाना आसान काम नहीं, सिर्फ डिफॉल्ट नहीं बल्कि मार्शल लॉ से भी बच गए। एक सवाल पर कहा जेल में मक्खियां हैं तो चेयरमैन पीटीआई के पास मक्खी मार दवाई होनी चाहिए। मैं जब कैद था तो चेयरमैन पीटीआई ने कहा इसको जमीन पर सुलाना है, कमर में तकलीफ है मैट्रेस ना देना, आम कैदियों वाला खाना दें। चेयरमैन पीटीआई ने पूरी तरह कोशिश की कि मेरी कमर टूट जाए। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ निजी दौरे के बाद लंदन वापस पहुंच गए। फैमिली जराये के मुताबिक नवाज शरीफ 24 जून को दुबई रवाना हुए थे। दुबई के बाद उन्होंने सऊदी अरब और यूरोप के 3 ममालिक का दौरा भी किया था। साबिक वजीर आजम के आइंदा माह पाकिस्तान आमद भी मुतवक्के है। नवाज शरीफ की आइंदा हफ्तों में मुतादिद सियासी शख्सियात से मुलाकातें तय हैं। सियासतदान यहाँ पर सिर्फ पावर पॉलिटिक्स में उलझे हुए, उनका मकसद सिर्फ इक्तदार में आना और इक्तदार में आकर 2 मकासद हैं कि अपने मुखालफिन को विक्टिमाइज करो या माल बनाओ। इसके अलावा सियासतदानों का कोई मकसद नहीं रह गया। जो आजकल सियासत करने का मकसद ही सिर्फ इक्तदार है। इक्तदार के बाद 2 मकासद होते हैं, माल बनाओ, मुखालफिन को टारगेट करो। मरदमशुमारी नोटिफाई करके नीयत बता दी गई कि इलेक्शन में ताखीर हो। फ्री एंड फेयर इलेक्शन बिल्कुल नहीं होंगे। साबिक सेनेटर मुस्तफा नवाज खोखर की प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू, बोले गेम प्लान सिर्फ एक ही है, बस चेहरे तब्दील हो रहे होते हैं। सिंध असेंबली अपनी आईनी मुद्दत से 2 रोज पहले आज तहलील कर दी जाएगी। महकमा कानून ने ड्राफ्ट तैयार कर लिया। मुशीर कानून का कहना है वजीर आला असेंबली तहलील की समरी आज ही गवर्नर को अरसाल करेंगे। मुराद अली शाह ने सीएम हाउस खाली कर दिया। निगरां वजीर आला के लिए अपोजिशन जमातों की मुशावरत, एमक्यूएम और जीडीए की जानिब से शुएब सिद्दीकी, यूनुस ढागा और डॉक्टर सफदर अब्बासी के नाम फेवरेट। बलूचिस्तान असेंबली की मुद्दत खत्म होने में 2 दिन बाकी। निगरां वजीर आला के लिए हुकूमत और अपोजिशन में बातचीत का आगाज न हो सका। अपोजिशन जमातों ने मुशावरत मुकम्मल कर ली। बीएनपी ने मीर हमल कुलमती और जेयूआई ने उस्मान बादीनी को नामजद किया। मुश्तरका तौर पर एक नाम देने के लिए मुशावरत जारी। मीर नसीर बजिंजो, मीर शबीर मेंगल और बहरोज रैकी भी दौर में शामिल। एक दो नहीं 27 वुज़रा और मुशीर सियासी जमातों के नुमाइंदे निकले। इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर खैबर पख्तूनख्वा की निगरां काबीना के 21 अरकान को मुस्ताफी होना पड़ा। मुस्ताफी वुज़रा ने 6 माह से ज्यादा अरसा मराहत और प्रोटोकॉल के मजे लिए, अब इलेक्शन भी लड़ेंगे। वुज़रा की सियासी वाबस्तगी सामने आने पर इलेक्शन कमीशन ने नोटिस लिया था। निगरां वज़ीर इत्तलात फिरोज जमाल कहते हैं मजीद 6 अरकान ने इस्तीफे नहीं दिए तो डी नोटिफाई किया जाएगा।
साइफर गुम हो गया है तो फिर छप कैसे गया, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। अमेरिका में शाया साइफर के मंदरजात दुरुस्त हैं तो ये जुर्म है। किसी गैर मुल्क के इशारे पर हुकूमत बने उसमें मर जाना बेहतर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इंटरव्यू। कहा, साइफर के मामले पर मेरी सरबराही में कौमी सलामती कमेटी के 2 इजलास हुए। सफ़ीर ने बताया था डोनाल्ड लू की गुफ्तगू में साजिश का जिक्र नहीं। सर्विसेज चीफ्स ने भी साजिश न होने की तायीद की थी। बाद में चेयरमैन पीटीआई ने खुद कहा हुकूमत का जाना अमरीकी साजिश नहीं थी। अमरीका से ताल्लुकात में जो बिगाड़ पैदा हुआ उसे बहाल करने के लिए बहुत मेहनत की। पीटीआई के दौर में सऊदी अरब से ताल्लुकात इतने खराब हुए कि कभी सोचा भी नहीं जा सकता था। सऊदी अरब को नीचा दिखाने के लिए एक ब्लॉग बनाने की कोशिश की गई। इस ब्लॉग के जरिए सऊदी अरब को तन्हा किया जाता। अटक जेल में चेयरमैन पीटीआई से अहलिया बुशरा बीबी की मुलाकात। पुलिस ने बुशरा बीबी को 30 मिनट नाके पर रोकने के बाद मिलने की इजाजत दी। मुलाकात तकरीबन 1 घंटा जारी रही। चेयरमैन पीटीआई की कानूनी टीम को मिलने नहीं दिया गया। वकील नईम हैदर पंजौता ने ट्वीट में लिखा कि बुशरा बीबी को मुलाकात की इजाजत मिल गई, लेकिन लीगल टीम को अगले हफ्ते मुलाकात के लिए कहा जा रहा है। हाईकोर्ट के अहकामात हैं, मोतबाना गुजारिश कर रहे हैं मिलने की इजाजत दी जाए। 190 मिलियन पाउंड और तोशाखाना केस। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने अदम पैरवी पर चेयरमैन पीटीआई की जमानत की दरख्वास्त खारिज कर दी। नैब को बुशरा बीबी को गिरफ्तार न करने की हिदायत। मेरी वालदा मोहतरमा जो खुद बीमार भी रहती हैं, जब वो अडयाला मुझसे मिलने आई तो पहली दफा तो 5-6 घंटे इंतजार कराया गया, तो उनको जेल में देख के दुख बड़ा हुआ, हौसला भी बड़ा मिला। इस तरह उंगली हिला के उन्होंने मुझे कहा कि अपने लीडर के साथ खड़े रहना और पश्तो में कहा मुकाबले में अपना मोर्चा खाली ना छोड़ना। जेल में वालिदा मुलाकात के लिए आई तो बहुत दुख हुआ। वालिदा को जेल के बाहर 4-5 घंटे तक इंतजार कराया गया, फिर मुलाकात करवाई गई। वालिदा ने कहा बेटा अपने लीडर के साथ खड़े रहना। पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान की प्रोग्राम 11th आवर में गुफ्तगू। बोले दहशतगर्दी के इल्जाम पर दुख हुआ। सोमिया सिविल जज की अहलिया हैं। वकील की अदालत में दलील। जज ने वकील को कहा इस बात को छोड़ दें, यहाँ सोमिया आसिम मुल्जिमा है। रिजवाना तशद्दुद केस में जज की अहलिया की दरख्वास्त से जमानत मुस्तरद कर दी गई। मुल्जिमा के वकील ने दलाइल में कहा जज की फैमिली को पैसों के लिए ब्लैकमेल किया जा रहा है। 23 जुलाई को बच्ची सही सलामत वालिदा के हवाले की गई। बच्ची हवाले की गई तो सर में कीड़े थे, न पसलियां टूटी थीं। जज शाइस्ता कुंडी ने वकील से इस्तफसार किया बच्ची को फिर किसने जख्म दिए। वकील ने कहा इस कहानी में नहीं जाते, कोई नाम नहीं लेना चाहता। अदालत को बताया गया बच्ची मुलाजमत पर भी नहीं थी। जज ने इस्तफसार किया मुलाजमा नहीं थी तो क्यों रखी थी। वकील सफाई ने बताया पढ़ाने और वेलफेयर के लिए बच्ची को लाया गया था। बच्ची की उम्र 16 साल है, इसलिए स्कूल में दाखिल नहीं करवाया गया। बच्ची को घर में कारी और ट्विटर भी पढ़ाता था। अमेरिका से जुनैरा नामी खातून भी बच्ची के लिए इमदाद भिजवाती थी। लोगों को थाईलैंड भेजने के बहाने अगवा करने वाला मुल्जिम गिरफ्तार। एफआईए ने मुल्जिम नसीब शाह को मानसेहरा से गिरफ्तार किया। मुल्जिम ने थाईलैंड भिजवाने के लाखों रुपए वसूल किए। साथियों की मदद से लोगों को थाईलैंड से म्यांमार ट्रैफिक करके वहां तशद्दुद का निशाना बनाया जाता। उनकी वीडियो भेजकर घर वालों से पैसे मांगे जाते हैं। एफआईए के मुताबिक मुल्जिम घर वालों से $5000 बतौर ताबान वसूल कर रहे थे। ताबान वसूल होने पर मुगवियों को रिहाई मिलती थी। रकूम गैर कानूनी तरीके से बैरून मुल्क मुंतकिल होती थी। कराची के इलाके औरंगी टाउन से 6 साला बच्चा अगवा। बच्चे को की वापसी अगवाकारों ने 8 करोड़ रुपए तावान का मुतालबा कर दिया। मुकदमा औरंगी टाउन थाने में दादा की मदयत में दर्ज। बच्चे के दादा के मुताबिक बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहा था। 2 अफराद जबरदस्ती गाड़ी में बैठ गए। मुल्जिमान अयान को अगवा करके मोटरसाइकिल पर ले गए।
कराची को आइंदा 1 हफ्ते गैस कम मिलेगी। सुई सदर ने बाकायदा ऐलान कर दिया। OGDCL की बड़ी गैस फील्ड 12 अगस्त से मुरम्मत के लिए बंद की जा रही है। के इलेक्ट्रिक को भी कम गैस मिलेगी। बिजली की लोड शेडिंग बढ़ने का खदशा। इंसाफ नहीं होगा वहां पे इस तरह के हालात, मैं इसको इस तरह देखता हूँ। इंसाफ के साथ काम होना चाहिए। बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारी जजेस के ऊपर, जुडिशरी के ऊपर हमारी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फेसेस चेंज होते रहे, सिस्टम ना हिले, उस सिस्टम को फॉलो करना चाहिए। साबिक ऑलराउंडर शाहिद आफरीदी की अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर मसूद खान से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मुल्क में इंसाफ का बोलबाला जरूरी है। जहां इंसाफ नहीं होगा वहां इसी तरह के हालात होंगे। चेयरमैन PTI को मशवरा दिया कि अब अपनी टीम अच्छी बनाइएगा ताकि वो काम कर सके। शाहिद आफरीदी ने कहा कि PCB के 8 माह में 3 चेयरमैन तब्दील हुए हैं। वो चाहते हैं कि कोई भी आए वो सिस्टम को फॉलो करे, ये ना समझे कि वो सब कुछ ठीक कर देगा। पाकिस्तान की तगड़ी टीम देखकर सहवाग के भी होश ठिकाने आ गए। साबिक भारतीय ओपनर ने ग्रीन शर्ट्स को वर्ल्ड कप के लिए फेवरेट करार दे दिया। कहा पाकिस्तान को किसी सूरत हल्का नहीं लिया जा सकता। बाबर आजम की क़यादत में पाकिस्तान ने नुमाया कामयाबियां समेटी हैं। शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ पाकिस्तान आर्मी का, आर्मी चीफ साहब का और कोर कमांडर पेशावर का। उनकी काफ़ी सपोर्ट रही, इसी तरह सपोर्ट मिलती रही तो मैं इंशाल्लाह आगे भी मैं पाकिस्तान का नाम रोशन करता रहूँगा। वर्ल्ड जूनियर स्क्वाश चैंपियन हमजा खान की पेशावर छावनी के गैरिसन स्क्वाश कॉम्प्लेक्स आमद। हमजा खान का पुराने ट्रेनिंग कैंप में शानदार इस्तकबाल। चैंपियन खिलाड़ी की कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल हसन अजहर हयात और जानशेर खान से मुलाकात हुई। कोर कमांडर पेशावर ने हमजा को कामयाबी पर मुबारकबाद दी। हमजा खान ने आर्मी चीफ और पाक फौज के ताउन पर शुक्रिया अदा किया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का एक और रिकॉर्ड। इंस्टाग्राम पर 600 मिलियन फॉलोअर्स रखने वाले दुनिया की पहली शख्सियत बन गए। लायनल मेसी 482 मिलियन फॉलोअर्स के साथ दूसरे नंबर पर हैं। रोनाल्डो इंस्टाग्राम पर एक इश्तिहारी पोस्ट के 78 करोड़ से भी ज्यादा पाकिस्तानी रुपए लेते हैं। और हर दिल की धड़कन और हर आंख का नूर पाकिस्तान। जश्न आजादी की खुशियां हर सू फैलाने के लिए सब्ज परचमों की बहार। शहर शहर स्टॉल सज गए। बच्चे बूढ़े जवान सभी पुरजोश। झंडे, बैचेस और दीगर अशिया की खरीदारी में मसरूफ। इमारतें, सड़कें, गलियां और घर सजाने के लिए तैयारियां जारी।